मैंने सुना है आप कभी किडनैप हुए थे, ये बात ठीक है? हाँ, ये बड़े साल पहले की बात है। कब की? वो भी तकरीबन 8 साल 8.5 साल की स्कूल उम्र टाइम हो। की बात। अच्छा। तो उस वक्त ना गुड्डी डोर का बड़ा वो जोर था। सही। तो मैंने अपनी अम्मी जान को कहा कि अम्मी जान, मैंने ना डोर की वो लेके आनी है, पिन्नी। अच्छा। तो मुझे ले दें। तो उनके बड़े अच्छे वो आंटी और के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने कहा आप उनसे उधार ले लें पैसे, जब बाबा जान की तनख्वाह आएगी तो आप दे दीजिए। सही है। तो उनके साथ हमारे बड़े अच्छे मामला थे, लेकिन उन्होंने वो चढ़ाई की अम्मी जान पे भी, और मेरी तो औकात ही नहीं थी। जब अम्मी जान के साथ ये हुआ तो फिर जब ज़्यादा ही कुछ हो गया ना, तो मुझे फील हुआ कि ये अम्मी जान के साथ मेरी वजह से ज़्यादती हुई है। सही। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अम्मी जान, आज के बाद मैंने बैट बॉल भी छोड़ा, ये जो शौक़ हैं ये सब छोड़े। आज के बाद आपसे मैं पैसे नहीं मांगूंगा। मैंने ये नहीं बताया कि मैं काम करूंगा। तो दिल ही दिल में मैंने सोचा कि मैं काम करूंगा, तो काम करके स्पोर्ट्स की दुकान डाल के तो अम्मी अब्बू की खिदमत किया करूंगा, बस ये मेरे ज़हन में था। तो उसी लालच में मैं स्टेशन पे चला गया कि यार काम कोई मिले मुझे। तो एक साहब स्टेशन पे मिले। मैं चूँकि आवारा सा फिर रहा था, कभी इधर कभी इधर, तो वो उन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। तो वो मुझे कहने लगे, बात सुनो, काम करोगे? तो मैं तो इसी लालच में गया था। काम के लिए थे आप? जी। तो मैंने कहा जी ज़रूर करूँगा। तो कहने लगे काम इतना मुश्किल नहीं है, बस मेरा नाम पता तूने लिखना है, जो मुझसे मिलने आए तो उसका नाम पता लिखना है, और बस इतना सा काम है, तो बाकी कुछ नहीं। खाना पीना रहना सहना वो सब हमारा। तो मैं उनके साथ गया पेशावर तक। ये जो ट्रेन होती इस पे। डर नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे लालच इतनी थी काम की। 8 साल आपकी उम्र थी, आप पेशावर तक लाहौर से? अच्छा। उनके साथ गया ना। अच्छा। तो फिर पेशावर आया, तो पेशावर के बाद मैं इतना खुश, मैंने कहा चलो शुक्र है काम पे तो जा रहे हैं। तो वो लाल बसों पे बैठे। लाल बसें भी एक जगह जाके ना बस हो गई। फिर उसके बाद आई जीप, तो जीप पे बैठे। तो एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पे एक जगह मस्जिद थी, एक जगह होटल, और एक जगह जो थाना, जो ऐसी जगह थी जी। तो वहाँ ले गए। तो वहाँ बहुत बड़े बड़े पगड़ियों वाले बंदे, पठान सारे, और बड़े जी मूछें, और वो बड़े असला तकरीबन सबके पास था। अच्छा। तो वो मुझसे पहले ना एक दो भाई थे, नसीम और कदीर, वो उनको भी लेके गए थे बचपन में। मुझे भी बच्चा समझ गए लेके गए, लेकिन मुझे सारी होश थी। तो मैं मस्जिद में गया, तो मस्जिद में इमाम साहब कहते, तुमको हमने पहले मर्तबा देखा है, तुम कौन हो? मैंने बताया। तो कहते अच्छा बेफिक्र हो, तो जब हम किसी ऐसे मोड़ पे आएंगे ना, हम तुम्हें निकाल देंगे। तो वो बड़ा पॉजिटिवली सोच रहे थे। सही। तो फिर रात 1 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक, 1 से 3 बजे तक सोना, और 3 बजे रेगुलर बर्तन धोते रहना।
ठंडा ठार पानी। ये मेरे हाथ मोटे इसीलिए हुए हैं, फूलते गए ना, ये बड़े बारीक थे। अच्छा, तो होटल वगैरह था उनका? हाँ, कोई वहाँ पे? होटल था। मैं अच्छा। बर्तन धो धो के अच्छा। रात 1 बजे, सुबह 3 बजे से लेके रात 1 बजे तक बर्तन हाँ। ही धोते रहे। हाँ। तो वो जो 2 भाई थे, कदीर और नसीम, तो सूट एक ही पहना हुआ था मैंने, ठंड बहुत ज़्यादा थी, ना ऊपर ओढ़ने को कुछ, ना नीचे लेने के लिए कुछ। तो टेबल मेरे ऊपर उन्होंने दे देनी, वो भी लोहे की, ठंडी। और एक फिर उन्होंने मुझे कहा, यार हम तंदूर पे सोते हैं बोरी डाल के, तो तुम भी ना एक बोरी डाल लो, तो हमारे साथ तंदूर पे सो जाया करो। सही। वो तंदूर पे बड़ा अच्छा मतलब टाइम गुजर गया। तो जितने दिन मैं रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि खत लिखो अपने घर, उनको कहो कि हम तुम्हारे लिए मर गया, तुम हमारे लिए मर गया। तो मैंने लिखा घर में बड़ी अजीब सिचुएशन कि ये कहाँ चला गया है ये। तो फिर एक अल्लाह का बंदा ऐसा था कि मैं सुबह सुबह फजर से पहले ही ना वो जा रहा था हाजत के लिए, तो एक टैक्सी ड्राइवर ना ऐसे सर रख के सोया हुआ था दरवाजे पे। तो उसने मुझे देखा तो कहने लगा, बात सुनो। पहले तो मैं बहुत डर गया, मैंने कहा लो भाई अब ये मामला बिगड़ने वाला है। सही। तो वो कहने लगे, तुझे मैंने इस इलाके में पहली मरतबा देखा है। तो मैंने कहा सर मैं लाहौर से हूँ, तो ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने, अल्लाह के बंदे ने ये किया कि बड़े आराम से टैक्सी का दरवाज़ा खोला, बड़े आराम से बंद किया और धक्का लगा के ना काफ़ी दूर तक टैक्सी लेके गए, ताकि उसकी आवाज़ होटल पे ना जाए स्टार्ट होने की। अब उसके साथ निकल गए? अच्छा। तो वो मुझे फिर अपनी टैक्सी पे पेशावर छोड़ के गए। तो आप पेशावर में ही नहीं थे? पेशावर से आगे कहीं चले गए? हम पेशावर से तो बहुत आगे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये नहीं, पेशावर से तो लाल बसें जो चलती थी, सही, वो लाल बसों से आगे फिर जीप चलती थी। जीप मतलब वहाँ से आगे तक ना। सही। वो मुझे उस वक्त मुझे याद है, उन्होंने मुझे टिकट भी लेके दिया लाहौर का। अच्छा। और 70 रुपए भी। अल्लाह उन्हें भी जन्नत नसीब करे अगर जिंदा हैं तो। अगर हैं तो अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे, अगर चले गए हैं तो अल्लाह पाक उनकी नेकियां कबूल करे। अच्छा, फिर मैं उन्हें भूल नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने मुझे खर्चा वर्चा भी दिया। तो लेकिन रास्ते में मुझे इतना खौफ के मारे बुखार चढ़ गया कि यार अगर इधर ट्रेन में वो आगे पगड़ियों वाले बच्चे का दिल तो मैं तो कभी नहीं बचूंगा। सही बात। मैं कभी इस डब्बे में, कभी इस डब्बे में, कभी इस डब्बे में, यहाँ तक कि जो इंजन के साथ वाला डब्बा होता वहाँ तक चला गया था। अच्छा। तो बुखार कहे कि हट पीछे, इतना तेज खौफ के मारे बुखार। तो जब मैं गुजरांवाला पहुंचा तो अल्लाह पाक ने मेरा बुखार बिल्कुल रोक दिया। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि वो बुखार है भी कि नहीं। सही। तो अपनाइयत शुरू हुई ना, पंजाब देख लिया तो चलो। तो वो फिर जनाब तायदान का घर वहाँ से करीब पड़ता था। अच्छा। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं किसी चीज़ पे सफ़र करता। अच्छा। मैं पैदल स्टेशन से उनके घर गया। अच्छा, इतना 8 साल की उम्र में आपको गुजरांवाला के रास्ते याद थे? नहीं, लाहौर आ गए, लाहौर से स्टेशन में। अच्छा। स्टेशन से तायदान का घर करीब था। सही है। तो जैसे मैं घर आया, उन्होंने मेरी हालत देखी। उन्होंने जो अंडा उबाल के और चीज़ें खिला के सारा मुझे कहते बस अब सो जाओ, यही तुम्हारा इलाज है। तो इतनी नींद आई हुई थी क्योंकि 3 घंटे सोना। सदमे से गुजरे आप तो। ट्रॉमा बहुत बड़ा। हाँ। तो वो जनाब
अगले दिन उठा, मैं उन्हीं कपड़ों में इतने दिन में रहा। फिर उन्होंने मुझे दूसरे कपड़े पहनाए, वो जो मेरे थे वो धोए। फिर अम्मी अबू को बताया कि जी वो जावेद आया है हमारे घर, तो यहाँ पे खुशी का समा था कि चलो जैसे भी है बच के तो आ गए। तो अल्लाह पाक ने ये भी काम रहमत वाला किया है। हर जगह अल्लाह की रहमत से नेक लोग होते हैं। सही बात है। हर जगह बुरे नहीं होते, सही बात, अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। सही बात है। तो बाज़ औक़ात अल्लाह पाक किसी को कबूल कर लेता है नेकी के लिए, तो उसकी ज़ुबान, उसका हाथ पैर वो नेकी के लिए ही चलता है। तो किसी को अल्लाह कबूल नहीं करता, उसके बस में होता है लेकिन अल्लाह उसे कबूल ही नहीं करता। उसके हाथ से अच्छाई लिखी नहीं जाती, उसकी ज़ुबान से अच्छाई निकलती नहीं, उसके हाथ पैर अच्छाई की तरफ जाते ही नहीं, ज़हन जाता ही नहीं, ज़ुबान जाती नहीं, क्योंकि अल्लाह कबूल नहीं कर रहा होता।